थॉमस सेल्वी, नाम तो सुना ही होगा तूने, या फिर रील पे सिर्फ नाच ही देखता रहता है। उसका एटीट्यूड पूरा गैंगस्टर जैसा लगता है, पर नहीं, उसका मेन वेपन उसका दिमाग है। मेरा भाई, अगर तूने इसका सोच अपनाया ना, यकीन कर तू पूरा दुनिया बदल सकता है या फिर पलट। थॉमस सेल्वी उन 1% लोगों में से है, वो किसी चीज को अगर हासिल करने के लिए सोच में उतर गया भाई, तो कुछ भी हो जाए हासिल करके ही मानेगा। तू उसका माइंडसेट का 1% भी नहीं है। तेरे से 4 को तो वो जेब में रखता है। तेरे से एटीट्यूड तो उतना वो अपना भाई सिगरेट में लगा के फूंक देता है। तुझे लगता है पूरा दुनिया पे राज करेगा भाई, ऐसा होता भाई। तू अगर सक्सेस होना चाहता है तो तेरी बनाए वर्ल्ड में छोड़ दे भाई, तेरे बनाए वर्ल्ड में मत रहे। इंस्टाग्राम के फालतू चीज़ों पे तेरा माइंड को खराब। वीडियो को लास्ट तक देख और तुझे मैं सिखाऊंगा थॉमस सेल्वी का जैसा एटीट्यूड कैसे कैरी करना है। उसका वजह से भाई तुम्हारे मतलब परिंदो है जो दुश्मन है, उसको सिगाड़ में जला के कैसे फेंकना है। आज मैं तुझे 5 ऐसे रूल के बारे में सिखाऊंगा जिससे कि थॉमस सेल्वी इतना पावरफुल हो सका। फर्स्ट तुझे अपना कंट्रोल बनाना पड़ेगा। मैं किसी गेम के कंट्रोल के बारे में नहीं बता। तुझे यहीं पे लग रहा है कि तुम पबजी का जैसे गेम का कंट्रोल होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन यही तो तू मार खाया। कंट्रोल के बारे में मतलब ये है कि तेरे आसपास जो हो रहा है चीज, उसके ऊपर दबाव बना, कंट्रोल बना, इसको कंट्रोल कहता है। थॉमस सेल्वी अपने बातों से ही किसी को अपने काम के लिए बना लेता। कंट्रोल का मतलब सिर्फ लड़ाई करना नहीं होता है, उसमें तो तेरे लोग ही नाक तोड़ रखेंगे, क्योंकि बॉडी की शक्ति तूने तो कहीं और ही निकाल। कंट्रोल तू अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही कर सकता है। कुछ भी करने के आगे ये सोच तू कि ये सही है या भी नहीं। अगर सही नहीं है तो वो सोच ही मत। बट तेरा हर एक वर्ड में पावर होना चाहिए। सेकेंड रूल है साइलेंस, और सबसे पावरफुल रूल यही है। मतलब भाई तुम खुद ही देख सकते हो कुत्ता कितना भौंकता है, लेकिन वो कभी शेर से लड़ नहीं सकता, और उससे भाई लड़ने के आगे उन लोगों का भाई गीला और ज़्यादा हो जाता है। और इसमें से ही थॉमस सेल्वी का एक रूल है, जहाँ अपना मतलब वर्ड मतलब काम नहीं आता है, बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो मत बोलो। अपनी साइलेंस से ही लोगों को पावर का महसूस होना, सामने वाला को फील होना चाहिए इसमें तो कुछ खास है। इतना सीरियस टॉपिक में भी बंदा चुप है, मतलब कुछ तो खास जरूर। और जब सब चुप हो जाए तब तुझसे बोल भाई, शब्दों में तो कभी ताकत ले आया कर, शरीर का ताकत तो यूं ही निकाल दिया है कहीं कहीं पे, या फिर रात में भी। तू टेंशन मत ले, बस सब्सक्राइब कर ले। तेरा शरीर का ताकत और सबका ताकत तो यूं ही ला दूंगा मैं, बस सब्सक्राइब। क्या लगता है हमारे पुतिन ताऊ जी इतना शांत क्यों रहता है? उसका मन चाहे तो भाई किसी को भी अपने मतलब लपेटे में ले ही सकता है, उतना शांत क्यों रहता है, इसका रीजन क्या है? और यही इसका सबसे बड़ा दाऊ जी का पावर है। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर से साइलेंस हो, अंदर में ये सब नाच वगैरह चल रहा है ये सब भाई। और जब तू चुप रहेगा तभी तेरा बातों का वैल्यू किया जाएगा, और तुम सामने वाले से भाई बहस करता रहेगा तो तेरा बातों का वैल्यू ही नहीं रहेगा। इसलिए चुप रहना सीख। और थॉमस सेल्वी का 3rd नंबर है फोकस। अगर किसी काम में फोकस नहीं हुआ वो तुम कर ही नहीं। हाँ सही समझा, जो तुझ में नहीं है पर आ सकता है। मेरे बातें तुझे कड़वी लग सकती है, लेकिन कड़वी बातें ही तेरे को भाई कुछ बदलने के लिए मतलब कड़वी बातें ही तुझे बदलने के लिए काम आएगा। जिस दिन समझ ले तेरा फोकस टूट गया, उस दिन तेरा पैर टूट गया। जैसे कि फोकस टूट गया तो पैर टूट गया। अगर तू भाई उठना चाहेगा तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तेरा फोकस टूट गया तो फिर तू कंट्रोल करने लायक हो जाए। तूने तो सारा फोकस लड़कियों के ऊपर ही इन्वेस्ट कर दिया है, अभी भी टाइम है फोकस पे शिफ्ट हो जाए। रूल नंबर 4, इमोशन। ये वो चीज है जो तूने लोगों को दिखाई तो लोगों तुम्हें क्या दिखाएगा पता है तुझे? इतना समझो कि इमोशन सिर्फ रोने के काम नहीं आता है, वो अलग अलग कैटेगरी में होता है। अगर तू लोगों के सामने हंसी या फिर कुछ और दिखा दिया ना, तो लोगों को पता चल जाएगा। इसको तो इजी कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए लोगों के सामने अपना इमोशन मत दिखा। इसी वक्त पता चलता है कि तू कितना ओपन है। भाई लोगों के सामने उतना ओपन मत हो, वरना तुझे अपना ओपन कर दे। तू बस अपने एटीट्यूड पे रहो। भाड़ में गया लोग और इमोशंस, इसका कोई कदर नहीं करता। फिर तुझे ये सब देखना है ना तो पैसा कमा ले, फिर लोगों के मन के अंदर कुछ और होता है और चेहरे में कुछ और ही दिखता है। तो जब तू किसी के सामने खुश होता है, खुश होकर जब तू हंसता है या फिर कुछ भी करता है एक्टिविटी, तो लोग क्या सोचते हैं पता है? पागल है ये साला। इसीलिए छोड़ दे इमोशन। और सबसे अहम पार्ट 5 नंबर रूल्स, खुद की रिस्पेक्ट करना। तो खुद के अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो तू भाई लोग तुझे क्या ही रिस्पेक्ट करेगा। पहले खुद का रिस्पेक्ट करना सीख, क्योंकि तू अगर मतलब कुछ भी बोलता है उसकी हर एक वर्ड, तेरी मतलब हर एक वर्ड को दिमाग कैच करता है, और दिमाग को भाई कुछ भी तू अगर बोला करने के लिए वो आराम से कर देगा, जो कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो। लेकिन भाई एक कड़वा सच है तो उसको ध्यान से सुनना है। ये कड़वा सच भाई तुम्हें बुरा लग सकता है या फिर बुरी लग सकती है कुछ भी,
तो बाहर जाके देखना भाई, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तुझे, कोई भी नहीं। हाँ थोड़ा बड़ा फैमिली कर सकता है लेकिन कोई भी नहीं करता है रिस्पेक्ट। तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। मैंने जो बाकी 5 रूल बताया इससे सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट का। भाई एक चीज़ समझ रख, ये दुनिया कमज़ोरों के लिए नहीं है, एक दुनिया भाई ऐसे इंसानों के लिए है। लेकिन ये दुनिया किस इंसानों के लिए है ये तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। लेकिन उससे आगे भाई तुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, और तुझे एक चीज़ करना पड़ेगा, अगर तुझे मतलब चेंज होना है तो तुझे कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट कर ले मैं आई एम चेंज नाउ, और चेंज होने के बाद उसी कमेंट के नीचे रिप्लाई करना आई एम चेंज। तो अगर थॉमस शेल्बी का जैसा बनना है या अभी उससे अच्छा तो खुद पर मेहनत कर, और ये जो सजेस्ट हो रहा वीडियो इस पर क्लिक कर, मैं वहीं पे मिलता हूँ।